ज्योतिष में वो कौन से सूत्र होते हैं जिससे दूसरी शादी के बारे में पता चलता है कि व्यक्ति दूसरा विवाह करेगा या नहीं। यहाँ पर मैं आपसे कुछ मुख्य जो सूत्र हैं उनके बारे में चर्चा करूँगा। इसमें जो पहला मुख्य सूत्र है वो यह है कि जो सप्तम भाव का स्वामी है और लग्न का स्वामी है और साथ में विवाह का जो कारक ग्रह है शुक्र, ये जो तीन ग्रह हैं लग्नेश, सप्तमेश और शुक्र, ये यदि कुंडली में द्विस्वभाव राशि में बैठे हों। अब द्विस्वभाव राशि क्या है इसको जान लीजिए कि जो मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि, ये चार राशियां जो होती हैं ये द्विस्वभाव राशि कहते हैं। इनको डुअल साइन या कॉमन साइन भी कहा जाता है। तो यदि लग्नेश, सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश और शुक्र, ये तीनों यदि द्विस्वभाव राशि में बैठे हों तब दूसरे विवाह का योग बनता है। दूसरा जो मुख्य सूत्र है वो ये है कि सप्तम भाव का स्वामी जो सप्तमेश है वो यदि नीच राशि का होकर बैठा तब भी द्विविवाह का योग बनता है। अब इसमें नीच राशि का होगा यदि, तो उसके साथ एक कंडीशन है कि नीच भंग राजयोग ना बन रहा हो और साथ में वो ग्रह किसी शुभ ग्रह से ना देखा जा रहा हो। तो यदि सप्तम भाव का स्वामी ग्रह नीच राशि का होकर बैठा हो और साथ में पाप ग्रह के द्वारा भी देखा जाता हो तो भी दूसरे विवाह का योग बनता है। तीसरा जो मुख्य सूत्र है वो है यदि सप्तम भाव का स्वामी अस्त होकर बैठा होगा या वो बहुत ही निर्बल अवस्था में बैठा होगा और साथ में पाप ग्रह के द्वारा भी देखा जा रहा हो तब भी दूसरे विवाह का योग बनता है। सप्तम भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव में बैठा हो और यह अष्टम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठा हो तब भी एक से अधिक विवाह का योग बनता है। सप्तम भाव में यदि तीन पाप ग्रह बैठे हों और सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव को नहीं देख रहा हो तब भी दूसरे विवाह का योग बनता है। दूसरे भाव में यदि तीन पाप ग्रह बैठे हों और दूसरे भाव का स्वामी यदि दूसरे भाव को नहीं देख रहा हो तब भी दूसरे विवाह का योग बनता है। कुंडली में कहीं भी यदि सप्तम भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी आपस में युति बनाकर बैठे हों या एक दूसरे को दृष्टि द्वारा देख रहे हों तब भी एक से अधिक विवाह का योग बनता है। इसमें जो मुख्य सूत्र है वो यही है कि यदि लग्न का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी और जो विवाह का कारक ग्रह है शुक्र, वो यदि द्विस्वभाव राशियों में बैठे होते हैं तब ज़्यादा अधिकतर स्थितियों में ये देखा गया है कि दूसरे विवाह का योग बनता है। आइए मित्रों, इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि जैसे ये एक मेष लग्न की कुंडली है और इसमें मेष लग्न का स्वामी यहाँ 12वें भाव में बैठा है। 12वें भाव में मीन राशि में बैठा है तो मीन राशि एक द्विस्वभाव राशि है। तो एक पॉइंट तो यहाँ ये हो गया कि लग्न का स्वामी द्विस्वभाव राशि मीन में बैठा है और वो भी 12वें भाव में। सप्तम भाव का स्वामी यहाँ पर शुक्र बन रहा है जो कि विवाह का भी कारक ग्रह है। शुक्र भी यहाँ अपनी नीच राशि में कन्या राशि में छठे भाव में बैठा है। वो छठा भाव वैसे ही अशुभ भाव है। तो शुक्र भी यहाँ एक डुअल साइन या एक जो द्विस्वभाव राशि है कन्या, उसमें बैठा है जो कि शुक्र की नीच राशि है। तो यहाँ पर शुक्र भी एक द्विस्वभाव राशि में बैठा हुआ है और जो कि विवाह का भी कारक ग्रह है। तो इस प्रकार यहाँ लग्नेश, सप्तमेश और विवाह का कारक शुक्र, ये तीनों ही अपने द्विस्वभाव राशि में बैठे हुए हैं
तो यहाँ पर दूसरी शादी का योग इस कुंडली में बन रहा है। दूसरा जो बिंदु है कि सप्तम भाव का स्वामी यदि नीच राशि में बैठा हो, तो यहाँ पर शुक्र जो है सप्तम भाव का स्वामी, वो भी यहाँ नीच राशि में बैठा है छठे भाव में, और साथ में पाप ग्रह के द्वारा देखा जा रहा हो। तो मंगल यहाँ पाप ग्रह है जो 12वें भाव से बैठकर शुक्र को देख रहा है। तो इस प्रकार यहाँ एक दूसरा सूत्र भी जो है वो भी लागू हो रहा है कि सप्तम भाव का स्वामी नीच राशि में बैठा है एक अशुभ भाव में, और वो भी एक पाप ग्रह मंगल के द्वारा देखा जा रहा है, और साथ में शुक्र को कोई भी शुभ ग्रह नहीं देख रहा है। तो शुक्र को यदि कोई शुभ ग्रह भी नहीं देख रहा हो, शुक्र अपनी नीच राशि में हो, साथ ही उसको पाप ग्रह देख रहा हो, तो वहाँ पर भी दूसरी शादी का योग बनता। तीसरा जो सूत्र है कि शुक्र सूर्य से अस्त हो, तो यहाँ पर शुक्र सूर्य के साथ भी अस्त है। सूर्य यहाँ पर 28 डिग्री का है और शुक्र 5 डिग्री पर, तो दोनों के बीच में 7 डिग्री का अंतर है। तो यहाँ पर शुक्र सूर्य की युति बन रही है। तो ये भी एक मुख्य सूत्र है कि यदि सप्तम भाव का स्वामी सूर्य से अस्त हो तब भी दूसरी शादी का योग बनता है। इसमें मुख्य बात एक ये ध्यान देना योग है कि इसमें शुक्र या सप्तम भाव का स्वामी शुभ ग्रह के द्वारा ना दृष्ट हो, तब तो ये सूत्र लागू होंगे, अन्यथा नहीं। तो आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।